परियों की दुनिया में एक रात ऐसी होती थी जिस रात चांद लाल रंग का होता था। कोई भी परी यह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों होता था, परंतु उस रात कोई भी परी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि उस रात शैतानी शक्तियों की ताकत चरम सीमा पर होती थी और परियों की जादुई शक्तियां काम नहीं करती थी। परी राज्य में एक आर्या नाम की परी थी। वह एक कुशल तीर अंदाज थी। लाल चांद की रात को जब परियों की शक्तियां काम नहीं करती थी, उस रात वह ही परियों की रक्षा करती थी। लाल चांद की रात को सभी परियां अपने घरों के अंदर थी। तभी एक शैतानी नाग परीलोक पर हमला कर देता है। आर्या अपने तीरों का प्रयोग करके नाग से लड़ रही थी। तभी एक शैतानी चमगादड़ आर्या को काट लेता है। आर्या अपने आप को संभालकर नाग व चमगादड़ दोनों को मार देती है। अगली सुबह परियों की वैद्य दामिनी आर्या को देखने आती है। घाव इतना गहरा नहीं है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। परंतु ये घाव तुम्हें किसने दिया? वो कोई शैतानी चमगादड़ था। जब मैं नाग से लड़ रही थी तब उसने पीछे से आकर मुझे काट लिया। कोई बात नहीं आर्या, इसे ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ये जादुई तेल दे रही हूँ। इसे सुबह शाम अपनी चोट पर लगाना, तुम्हारे घाव जल्दी ही भर जाएंगे। जादुई तेल का प्रयोग करने से आर्या का घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगले महीने लाल चांद की रात फिर से आती है। एक चुड़ैल परीलोक पर हमला करती है। आर्या उसे आसानी से मार देती है। तभी आर्या को अपने अंदर शैतानी शक्तियों का आभास होता है और आर्या एक शैतानी रूप ले लेती है और परी राज्य पर आग के तीर बरसाने लगती है। सभी परियां ये देखकर डर जाती है कि उनकी रक्षक परी ही उनकी भक्षक क्यों बन गई। तब एक परी सुझाव देती है, क्यों न हम मधुमक्खियों से मदद लें। और वह मधुमक्खियों के राज्य में जाकर मधुमक्खियों से कहती है, मधुमक्खियों, हमारा राज्य संकट में है, तुम हमारी सहायता करो। मधुमक्खियाँ परी की बात मानकर आर्या पर हमला कर देती है। आर्या मधुमक्खियों से बचकर कहीं दूर एक गुफा में चली जाती है और वहीं रहने लगती है। थोड़े दिनों बाद दामिनी को आर्या की चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढती हुई उसी गुफा में पहुंच जाती है। आर्या, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम परी राज्य पर हमला क्यों कर रही थी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं ठीक हूँ, परंतु पता नहीं लाल चांद की रात को मुझे क्या हो जाता है। मुझे लगता है लाल चांद की रात को मेरे अंदर शैतानी शक्तियों का वास हो जाता है, जिससे मैंने परी राज्य पर भी हमला किया। मुझे तो ये भी नहीं पता इसका क्या उपाय है। इसका तो एक ही उपाय है, हमें स्वर्गलोक जाकर चंद्रदेव से ये पूछना होगा कि लाल चांद की रात को तुम्हारे साथ क्या होता है। आर्या और दामिनी चंद्रलोक जाती है। चंद्रदेव की जय हो। हे चंद्रदेव, लाल चांद की रात को ऐसा क्या होता है जिससे शैतानी शक्तियाँ चारों ओर हावी हो जाती हैं? और आर्या को क्या हुआ है? इस पर लाल चांद की रात को शैतानी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। हे परियों, पाताल लोक में दानवों की रानी ने तपस्या करके बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ इकट्ठी की है। लाल चांद की रात को शैतानी शक्तियाँ हावी होती हैं। दानवों की रानी उस रात शैतानी शक्तियों को अलग अलग जगहों पर हमला करने के लिए भेजती है, क्योंकि वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। उसकी शैतानी शक्तियाँ जिस किसी चीज को भी अपने दांत मार देती है, वह लाल चांद की रात को राक्षस बन जाता है और वह अपने ही लोगों पर हमला करने लगता है। आर्या पर भी लाल चांद की रात को जिस चमगादड़ ने हमला किया था, उसी के प्रभाव से ही लाल चांद की रात को शैतान बन जाती है। क्या इसका कोई उपाय है?
अगर शैतानी शक्तियों की रानी को मार दिया जाए तो आर्या ठीक हो सकती है, वरना बहुत जल्दी परी राज्य दानवों और शैतानी शक्तियों में बदल जाएगा। परंतु हम उसे कैसे मार सकते हैं? मैं तुम्हें ये जादुई घोड़ा दे रहा हूँ। यह तुम्हें पाताल लोक तक ही राह दिखाएगा और कोई भी संकट पड़ने पर तुम्हारी रक्षा करेगा। वह जादुई घोड़ा आर्या व दामनी को पाताल लोक तक ले जाता है। दानव रानी, आप मेरी दोस्त पे से लाल चांद का श्राप हटा दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और दानव रानी अपनी शक्तियों से लाल चांद प्रकट कर देती है और आर्या में शैतानी शक्तियाँ वापस आने लगती है और आर्या दामनी पर हमला करती है। तभी जादुई घोड़ा आकर दामनी को बचाकर दानवों की रानी के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। दानवों की रानी के मरते ही आर्या के ऊपर से शैतानी शक्तियाँ हट जाती है और उस दिन के बाद लाल चांद की वह रात कभी नहीं आती। उसके बाद दामनी और आर्या परीलोक वापस आ जाते हैं और सब परियां मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।